वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एएमआरएस के अंदर कंप्यूटर साइंस टीचर की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, प्लस जो है कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि मैडम हमारी ये क्वालिफिकेशन है तो क्या हम एलिजिबल हैं, हमने जो है ग्रेजुएशन किसी और डिग्री से की है और मास्टर हमारी कंप्यूटर में है, या फिर हमारी ग्रेजुएशन कंप्यूटर में है, मास्टर हमारी किसी और सब्जेक्ट में है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एमआरएस की जो है 1.0 की जो भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको 2.0 यानी कि एमआरएस की नई वैकेंसी आपको बहुत जल्द 2025 में अभी बहुत जल्द जो है वो देखने को मिलेंगी। तो उसी में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस टीचर का क्राइटेरिया कि कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर साइंस की जो भर्ती होती है एमआरएस में वो पीजीटी लेवल पे होती है। पीजीटी की पोस्ट आती है, टीजीटी की नहीं आती है। ठीक है, अब पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। पीजीटी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास जो है बीसीए, पीजीटी है तो एमएससी या फिर एमसीए अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। और बीएड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, नो बीएड मैंडेटरी, बीएड आपका मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बीएड आपका मैंडेटरी नहीं है। एमएससी है, एमसीए है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आपके पास अगर एमटेक है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जो है ज्यादातर जगह जो है पीजीटी के लिए बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं, बट एमआरएस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये तो जो सिंपल जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो यही चीजें आपको दिखाई देंगी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कई बच्चे जैसे बीए के बाद एमसीए कर लेते हैं कि भाई उनकी ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन आपका चाहे किसी भी सब्जेक्ट में है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने एमएससी कर रखा है या फिर आपने एमसीए किया है तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर आपने बीए किया है और उसके बाद एमसीए कर लिया तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीबीए किया है उसके बाद आपने एमसीए कर लिया तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट में है उसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री जो है कंप्यूटर में है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने बीसी और एमसीए किया है तो वेल एंड गुड है, बीएससी एमएससी किया है तो भी वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट में है और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास कंप्यूटर में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसी और सब्जेक्ट में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपके पास जो पीजी की डिग्री है वो आपकी कंप्यूटर में होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपने बीटेक किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है, अगर आपका बीटेक किसी भी स्ट्रीम में है और आपने उसके बाद एमटेक कर लिया तो भी एमटेक जो है वो आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, कंप्यूटर में होना चाहिए। अब कई बच्चे कमेंट करेंगे मैडम हमारे पास बीटेक की डिग्री किसी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में, एमटेक की किसी दूसरे सब्जेक्ट में, क्या हम एलिजिबल नहीं। आपकी जो डिग्री है मतलब जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि चाहे वो आपका बीएससी हो, आपका एमसीए हो या फिर आपका एमटेक हो, वो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट में होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। चाहे वो आपने कुछ भी कर रखा हो, आपकी ग्रेजुएशन जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मास्टर कंप्यूटर में होनी चाहिए। क्योंकि यही ज्यादातर बच्चों को यही जो है वो दिक्कत रहती है, क्योंकि कई बच्चे जो है ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, या फिर जो है ग्रेजुएशन में कुछ होता है मास्टर में कुछ और, मतलब इस तरीके से बहुत कम बच्चे होते हैं जो सेम चीज को प्रेफर करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका एक तो ये हो गया। अब मैं यहीं पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो भाई एज जो है वो आपकी 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 40 इयर्स के हैं तो भाई इससे बेस्ट जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि भाई एमआरएस लास्ट टाइम एक ही पेपर देना है। जैसे ही आपका पेपर होगा आपको तुरंत आपका जो है डायरेक्ट जो है आपको डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। तो भाई 1 to 1 पे बुलाते हैं, कोई 4 गुना 5 गुना कैंडिडेट को नहीं बुलाते। तो भाई सबसे बेस्ट जॉब है, थोड़ा सा अच्छे से एफर्ट्स डालोगे, अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे तो भाई इससे अच्छी जॉब आप नहीं बोल सकते। तो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ प्लस, लेकिन जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं जैसे बीएससी और जो जैसे ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, एससी एसटी वालों को जो है 5 साल का दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का देते हैं। तो जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही। ठीक है भाई, तो ये आपका है।
ठीक है। और रही बात वैकेंसीज की, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो टीजीटी में भर्ती नहीं आती, ग्रेजुएशन वाले बच्चे इस भर्ती से दूर रहें, बीटेक वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीएड आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट बीएड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है कि भाई क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और साथ में मुझे ये भी बताना कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू।